नीतीश कुमार जी का, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल संबंध है, पुराना संबंध है। और ये गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना मेरा संकल्प। नीतीश कुमार जी ने तो मुसलमानों को हिस्सेदारी भी दी, हक भी दी, रोजगार भी दिया, शिक्षा भी दिया, हर क्षेत्रों में उनकी जो समुचित भागीदारी होनी चाहिए थी वो दिया। मुसलमानों को धोखा देकर, मुसलमानों के आंखों में धूल झोंककर, मुसलमानों को झांसे में लेकर के उनका सिर्फ वोट लेना इनका मकसद है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। बिहार में खास कर अभी जो है चर्चा नीतीश कुमार के ऊपर है और पीएम जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है बन गए हैं। अगर कहा जाए साफ तौर पे तो किसी का योगदान रहा है बिहार के नेता का तो वो भी है सीएम नीतीश कुमार। इसी विषय पे बात करने के लिए अभी जो है हमसे जुड़े हुए हैं हिमराज जी, जो कि जेडीयू प्रवक्ता है। स्वागत है सर चंद्रयान में। इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। तीसरी बार जो है शपथ ले लिए हैं पीएम मोदी प्रधानमंत्री का, और इसमें किसी भी का योगदान रहा है तो ये है नीतीश कुमार का। कितना आपको इसमें ये पूरे देश और राज्यों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के लिए शपथ ले चुके हैं जी। और बात रहा हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल संबंध है, पुराना संबंध है। और इसको लेकर के हमारे नेता ने जो अपनी तरफ से जो भूमिका होनी चाहिए उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा है। और हमारे नेता कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, चाहते हैं कि ये सरकार पूरी समय तक चले, 5 साल तक चले, निर्भीक होकर के चले, मजबूती के साथ सरकार चले, ताकि देश और राज्य का समुचित विकास हो सके। सर क्या लगता है, इधर चिराग पासवान जो है सीएम का सपना दिखने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं तो भाजपा वाले जो हैं क्या लगता है कि लताड़ेंगे? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि, और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी इच्छा होती है कि उनके नेता, उनके दल के नेता जो हैं कितना शीर्षस्थ पदों पर आगे जाए, ये हर आदमी की चाहत होती है। लेकिन हम एनडीए गठबंधन के प्रमुख हिस्सा है, पार्ट है। एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में ही, और आपने सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के नेताओं ने मीडिया को भी बता दिया है और खुला ऐलान भी कर दिया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव है बिहार का, हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन लोगों की तरफ से तो कोई इसमें अड़चन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं है, चूंकि हम एनडीए परिवार के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना मेरा संकल्प है। क्या लगता है सर, ये गठबंधन जो है, गठबंधन काफी दिन तक ये रह पाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि नेचुरल गठबंधन है, लंबे समय से चल रहा है और आगे भी लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, ये अगर कहा जाए सर तो 2025 में विधानसभा आ रहा है, विधानसभा में इधर जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और उप मुख्यमंत्री का मुकेश सहनी को क्या लगता है सर कि उप मुख्यमंत्री तक लगता है कि आपको वहां तक सफल होगा? देखिए, दरअसल जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये कभी कहते हैं कि हम माई की पार्टी है, कभी कहते हैं कि हम बाप की पार्टी है। तो ये माई और बाप की पार्टी बताने वाले, जिसके बारे में मैं एक खुला चैलेंज करता हूं कि वो कहते कि माई समीकरण की पार्टी है आरजेडी, तो माई समीकरण की पार्टी है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के झंडा पर सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी जी का फोटो क्यों है? माई समीकरण का मतलब है कि एक फोटो लालू जी का तो दूसरा फोटो किसी मुसलमान चेहरा का होना चाहिए, मुसलमान नेता का होना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं और कई लोग चेहरे हैं आरजेडी के अंदर, उनका फोटो लगा देते। और विधान परिषद में विपक्ष का नेता राबड़ी देवी, विधानसभा में विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव, ये कैसी माई समीकरण की पार्टी अपने आप को बता रहे हैं? मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। अगर सही मायने में अगर माई समीकरण की पार्टी होती तो एक विधानसभा में अगर विपक्ष का नेता तेजस्वी जी हैं तो कम से कम विधान परिषद में मुसलमान को बना देते विपक्ष का नेता। तो आप तो ऐसा कर नहीं रहे। मंच पर
अगर कुर्सी सजाई जाती है तो सबसे अगली कतार में सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों का चेहरा दिखाई पड़ता है। कहाँ गया माई समीकरण? तो इसलिए यह सब धोखा है। मुसलमानों को धोखा देकर, मुसलमानों के आंखों में धूल झोंक कर, मुसलमानों को झांसे में लेकर के उनका सिर्फ वोट लेना इनका मकसद है। लंबे समय 15 साल इनके माता पिता ने बिहार पर शासन किया, मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, न सुरक्षा, न किसी तरह का कोई विकास, न तरक्की, और सिर्फ हमेशा सिर्फ और सिर्फ इनको धोखा दिया, उनके वोट अपनी झोली में लेते रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सारे इतिहास को पलट दिया। नीतीश कुमार जी ने तो मुसलमानों को हिस्सेदारी भी दी, हक भी दी, रोजगार भी दिया, शिक्षा भी दिया, हर क्षेत्रों में उनकी जो समुचित भागीदारी होनी चाहिए थी वो दिया। आपने देखा पिछले दिनों 2 सीट एमएलसी का जदयू के खाते में था, 1 सीट नीतीश कुमार जी गए, दूसरा सीट पर एक मुसलमान का बेटा खालिद अनवर जी गए। ऐसी भागीदारी कौन ऐसी पार्टी है जो दे सकता है? तो ये समय गुजर गया। लोगों को बुड़बक बना के, बेवकूफ बना के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जनता का काम करना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। आप जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे हैं और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में जितने विरोधी ताल ठोक रहे हैं, सबका ताल जो है बिगड़ जाने वाला है। कुछ फायदा नहीं होगा, जनता नकार चुकी। क्या लगता है सर, बिहार का जो है विशेष राज्य का दर्जा का कब से ही मांग है, ये मिल पाएगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग हमारा आज का नहीं है, पुराना है जी। और लालू जी के शासनकाल में ये मांग उठी थी, कांग्रेस के शासनकाल में, और लालू जी कांग्रेस के शासन में उसके गठबंधन का प्रमुख हिस्सा थे। लालू जी ने कभी इस मांग का समर्थन नहीं किया, हमेशा विरोध किया। और आज इस मांग पर लालू जी को बोलने का कोई हक नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो एक परिवारवादी पार्टी है, वो अपने सिर्फ परिवार के हित की बात करना चाहती है, परिवार को उनके लोगों के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित करना चाहती है, और इसीलिए उनको ईडी, सीबीआई, आईटी के लोग खोजते रहते हैं। और अभी तो चार्जशीट भी दाखिल हो चुका है, और उनको कोर्ट जेल से फुर्सत नहीं होगा, और बिहार के विकास के बारे में उनको सोचने का वक्त नहीं। कल उनका जन्मदिन, अच्छी बात है, उनके जन्मदिन पर हम बधाई देना चाहते हैं। चलिए, क्या लगता है सर, ये जो है खासकर बिहार में रोजगार की बात किया जाए तो क्या लगता है कि बिहार में रोजगार जो है ये नीतीश कुमार के सहयोग से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो क्या लगता है बिहार में रोजगार मिल पाए? मैं तो कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये जो तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जो बनी है, इसमें बिहार के लिए अच्छा अवसर है, बिहार के विकास के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के हर क्षेत्रों में समुचित विकास के लिए और देश का विकास के लिए ये सरकार में अच्छा अवसर है। सर, लास्ट सवाल है, लालू यादव के ऊपर जो है परिवारवाद का आरोप लगता है, वो परिवारवाद पार्टी है या जातिवाद पार्टी है? दोनों में से है क्या? सबसे पहले तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, और बिहार की जनता देख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी है, परिवार के हित के लिए काम करती है, परिवार के लिए काम करती है, परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, बाकी कुछ नहीं। जातिवाद नहीं है? अरे जब परिवार की बात हम कह रहे हैं कि सिर्फ परिवार की बात करते हैं, जात और समाज और राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, वो आदमी अभी तक परिवार से बाहर नहीं निकल पाया है। अच्छा, तो मतलब साफ तौर पर कहना है कि लालू यादव जो है परिवारवाद की पार्टी है, जातिवाद की नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय।